आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो बीए 6th सेमेस्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का इस सेट का पहला प्रश्न दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? दिया है राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं पी.एन. भगवती, आर.एस. पाठक, डॉक्टर नागेंद्र सिंह और गजेंद्र गढ़कर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया कि भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र के झंडे के तहत सबसे पहला और सबसे बड़ा सैनिक समूह 1950 में कहाँ भेजा गया? गाजा, कोरिया, हिंद चीन और मोजाम्बिक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कोरिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है अगला प्रश्न कि कोरिया समस्या के समाधान में 5 तटस्थ राष्ट्रों के आयोग का अध्यक्ष कौन सा देश था? भारत, श्रीलंका, मिस्र और दिया है डी पे यूगोस्लाविया, यूगोस्लोवाकिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भारत। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस भारतीय ने वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद के लिए चुनाव लड़ा? अर्जुन सेन, विजय नाम्बिपार, पी.एन. भगवती और शशि थरूर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शशि थरूर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ए है 21 अक्टूबर 1945, बिल्कुल नहीं। फिर दिया 22 अक्टूबर 1945, बिल्कुल नहीं। 23 अक्टूबर 1945, ये भी गलत हो जाएगा। और 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण किस देश से संबंधित था? ऑस्ट्रिया, सर्बिया, इंग्लैंड और फ्रांस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सर्बिया। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है दिया कि बर्लिन का रास्ता ऑस्ट्रिया होकर आता है। उक्त कथन किसका है? बिस्मार्क, डिज़रायली, विलियम कैसर सेकंड और सेलिसबरी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विलियम कैसर सेकंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया कि हमारा भविष्य समुद्र पर निर्भर है। उक्त कथन किस देश के शासक का है? इंग्लैंड के, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन डी। अगला है दिया कि हार्दिक मैत्री संबंध निम्न में से कौन सा देश नहीं था? इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और रूस। तो देखिए इसका जो जर्मनी है ये हार्दिक मैत्री संधि में नहीं था, बल्कि इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ये सब हार्दिक मैत्री संधि में थे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है कि एल्सेस लॉरेन क्षेत्र में किसकी खानें हैं? सोने की खान, हीरे की या लोहे की या फिर मैगजीन की। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोहे की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है धुरी शक्तियों में कौन सा देश नहीं था? धुरी शक्तियों में कौन सा देश नहीं था? जर्मनी, इटली,
जापान और ऑस्ट्रिया। देखिए ऑस्ट्रिया धुरी राष्ट्रों में नहीं था, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया कि निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में नहीं था? फ्रांस, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और इटली। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इटली, ये मित्र राष्ट्रों में नहीं था। नेक्स्ट, दिया कि प्रतिशोधात्मक युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, क्रीमिया का युद्ध और वाटरलू का युद्ध। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध को प्रतिशोधात्मक युद्ध कहा जाता है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद से 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन में वर्साई की संधि हुई थी, जो मित्र राष्ट्र और जर्मनी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में, इस संधि में जर्मनी को सारे युद्ध की क्षतिपूर्ति सौंप दिया गया था कि उसकी भरपाई वही देश करेंगे, और वहीं से एक बीज बो दिया गया ताकि 20 साल के बाद फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। जर्मनी ने फिर शक्ति सुदृढ़ किया और एक सशक्त नेता के हाथों में गया, और वहाँ से वो प्रतिशोध लेने के लिए वो स्टार्ट किया, जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। इस तरीके से प्रतिशोधात्मक युद्ध की संज्ञा दी जाती है द्वितीय विश्व युद्ध को। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, पर्ल हार्बर पर किसने आक्रमण किया था? जर्मनी ने, इटली ने, जापान ने या फिर रूस ने? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जापान ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया कि जर्मनी ने आक्रमण संधि किस देश के साथ की थी? रूस, इटली, जापान या फिर इंग्लैंड? तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस इसका सही उत्तर हो जाएगा। जर्मनी ने अनाक्रमण संधि की थी, किससे की थी? रूस से। देखिए रूस से और जर्मनी, जब जर्मनी का शासक हिटलर था तो रूस और जर्मनी के मध्य एक संधि हुई थी जिसे अनाक्रमण संधि हुई थी। इस संधि के तहत दोनों देश आपस में एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे और एक दूसरे पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे और युद्ध भी नहीं करेंगे, ना तो किसी एक जर्मनी और रूस एक दूसरे पे आक्रमण करेंगे, बल्कि ये भी हुआ था कि अगर कहीं युद्ध ऐसा हुआ तो वो दोनों एक दूसरे की सहायता भी करेंगे। इस तरीके की संधि रूस और जर्मनी के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, दिया है दूसरे शीत युद्ध, जिसे नव शीत युद्ध की संज्ञा दी जाती है, कि अग्नि में घी की आहुति देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं कौन है? कैनेडी हैं, निक्सन है, रीगन है और कार्टर है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रीगन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए जब शीत युद्ध 1945 में शुरू हुआ था तो बीच में तनाव शिथिल भी हुआ था। तनाव शिथिल के बाद से फिर शीत युद्ध जब अगले राष्ट्रपति के मध्य जब हुआ था तो उस समय रीगन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो उसके बाद से जब फिर शीत युद्ध जब शुरू हुआ तनाव शिथिल के बाद, तो उसको नव शीत युद्ध या फिर दूसरा शीत युद्ध कहा जाता था। उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? रीगन। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि स्टार वार्स कार्यक्रम की घोषणा करने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? कार्टर है, क्लिंटन है, निक्सन है और रीगन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रीगन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दूसरे शीत युद्ध का प्रमुख कारण है। दूसरे शीत युद्ध का प्रमुख कारण है क्यूबा संकट, अंतरिक्ष अनुसंधान की सोवियत अमेरिकी होड़ और बर्लिन की नाकेबंदी या जर्मनी का विभाजन। इसका उत्तर हो जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान की सोवियत अमेरिकी होड़। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सही। और अगला प्रश्न है दूसरे शीत युद्ध का प्रमुख कारण है। दूसरे शीत युद्ध का प्रमुख कारण क्या है? अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, हिटलर का पोलैंड पर आक्रमण, ये नहीं हो जाएगा। देखिए जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण और द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अफगानिस्तान में जब सोवियत हस्तक्षेप किया और साथ में अमेरिका भी उसमें हस्तक्षेप किया, दोनों ने अपना सैनिक अड्डा वहाँ पे स्टार्ट कर दिए थे। नेक्स्ट है दिया कि दूसरे शीत युद्ध का प्रमुख लक्षण नहीं है। प्रमुख लक्षण कह रहा है कि नहीं है। दिया कि साम्यवाद विरोधी होना, सोवियत संघ विरोधी होना या फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रेरक होना और विचारधारा के दायरे से परे होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साम्यवाद विरोधी होना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे शीत युद्ध का ये लक्षण नहीं है। साम्यवाद विरोधी होना ये दूसरा लक्षण नहीं, बल्कि ए बी सी और डी ये सारे के सारे लक्षण हैं।
अगला प्रश्न है दिया कि दूसरे शीत युद्ध का प्रमुख लक्षण है सोवियत संघ की शक्ति और प्रभाव को रोकना, एजेंटों के माध्यम से संघर्ष जारी रखना, प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में पश्चिमी एशिया और हिंद महासागर, या फिर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अर्थात दूसरे शीत युद्ध का जो प्रमुख लक्षण कौन कौन है, तो सोवियत संघ की शक्ति और प्रभाव को रोकना, ठीक ना। ये कौन रोकेगा, तो अमेरिका रोकेगा, यूएसए। और एजेंटों के माध्यम से संघर्ष जारी रखना, एजेंटों का मतलब है दोनों देश यूएसए और यूएसएसआर। देखिए दोनों शीत युद्ध के मध्य यूएसए एक तरफ नेतृत्व करता था और दूसरे तरफ, इसका उत्तर यही हो जाएगा, और दूसरे तरफ एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ कहा जाता है, ठीक है। तो वही है एजेंटों के माध्यम से संघर्ष जारी करना, यानी कि इसका एजेंडा क्या रहेगा और इसका एजेंडा क्या रहेगा, इसके मतलब क्या होगा, संघर्ष जारी रहेगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नई प्रवृत्ति है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नई प्रवृत्ति है एशिया का नव जागरण, दतांत का मतलब होता है इसको तनाव शिथिल बोला जाता है, तनाव शिथिल। और सी है शीत युद्ध का अंत, और डी है यूरोपीय प्रभुत्व का अंत। देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नई प्रवृत्ति क्या है, इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीत युद्ध का अंत। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नई प्रवृत्ति क्या होती है, तो शीत युद्ध का अंत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नई प्रवृत्ति माना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नई प्रवृत्ति माना जाता है, तो ए है एक ध्रुवीय विश्व, फिर है बहुध्रुवीय विश्व, और सी है द्विध्रुवीय विश्व, और डी है इनमें से सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एक ध्रुवीय विश्व। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नई प्रवृत्ति, देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो हुआ था वो शीत युद्ध के अंत के बाद हुआ था, और शीत युद्ध कब अंत हुआ, 1991 में, जब रूस अर्थात यूएसएसआर इसका विखंडन हो गया, जब रूस खत्म हो गया और इसके जगह पे रसिया नामक देश आया, उसी समय यानी कि रूस खत्म हो गया तो एक ही देश बचा यूएसए, यह एक ध्रुवीय व्यवस्था हो गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है और एक सेट का ये आखिरी प्रश्न है, दिया कि किस घटना के बाद एक ध्रुवीय विश्व की ओर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उन्मुखी हुई, कब हुई, द्वितीय महायुद्ध के बाद, तो ये गलत हो जाएगा। फिर है खाड़ी युद्ध, प्रथम महायुद्ध और इराक युद्ध। देखिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि खाड़ी युद्ध 1990 के बाद से खाड़ी यानी कि गल्फ कंट्री में वार स्टार्ट हुआ था, खाड़ी युद्ध इसे बोला जाता है। तो 1990-91 के आसपास में जब खाड़ी युद्ध हुआ था, उसी समय शीत युद्ध का भी अंत हो गया, क्योंकि यूएसएसआर जो था इसका नाश हो गया, 15 राज्य इससे अलग हो गए, और अलग होने से यूएसएसआर क्या हो गया, विखंडन हो गया, और इसके जगह पे जो नया देश बचा उसको बोला जाता है रसिया, ठीक है। तो यूएसएसआर खत्म हो गया, जहाँ यूएसएसआर खत्म हो गया तहाँ पे यूएसए ही एक छत्र वाला एक ध्रुवीय विश्व हो गया था, तो उस समय खाड़ी युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक लिए हाँ, इस वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जहाँ तक हो सके अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इस प्रश्न का उनको भी लाभ मिलता रहे।